Someone asked Diogenes why it was that many students left him and joined other teachers, but hardly any left other teachers and joined him. Diogenes said, that is because it is easy to make a eunuch from a man, but hard to make a man from a eunuch. मेरे पास वही आते हैं जो मर्द होते हैं। ये बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक गुटखा है मानिक चंद। मानिक चंद का पंच लाइन है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। पहले आपको ऊंचा बनाया है, फिर एक है किसी क्रीम का है कि हैंडसम हो तो हैंडसम चुनो, इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम। स्मार्टेस्ट पीपल चूज स्मार्टेस्ट थिंग्स। और कौन नहीं चाहता है अपने आप को स्मार्टेस्ट साबित करना या कहलवाना। तो वो प्रचार करने वाला, वो प्रोडक्ट बेचने वाला खेल गया आपके इमोशन से, आपके साइकोलॉजी से, कि वो ये प्रोडक्ट खरीद करके ये साबित उसने अपने आप में कर लिया कि मैं स्मार्ट हूं तभी तो ये खरीद रहा हूं। लेकिन डायोजनीज जैसे आदमी इसके ठीक उल्टा काम करते हैं। वो आपके ईगो को तोड़ते हैं, वो आपके ईगो को सहलाते नहीं है। अभी हैप्पी बात कर रहा था कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी घरेलू है। उसको मैंने सिर्फ एक चीज कहा कि हैप्पी एक चीज का ख्याल रखना, स्टूप लो टू रेज हाई। पहली बात, ये थोड़ी गहराई वाली बात है, बट अगर आपको अपना काम निकालना है तो थोड़ा सा चापलूसी का शहद भी नहीं कहेंगे, बट ईगो सेटिस्फेक्शन हो सामने वाले का और आपका काम बच जाए। दैट्स इट। आपने उसका नुकसान नहीं किया, लेकिन आपका फायदा जरूर हो जाएगा। अगर आप दूसरे के ईगो को सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपके लिए मदद दे करके खड़ा रहेगा, बल्कि उसको देना अच्छा लगेगा। एक अमीर आदमी था, वो अपने पूरे खानदान की मदद करता था, पैसों से, आदमी से, जब भी जरूरत पड़े खड़ा रहता था। इतनी मदद कर दी कि सारे खानदान में सारे लोग एस्टैब्लिश्ड हो गए, पांव पे खड़े हो गए सब। अब कोई मदद मांगे नहीं, किसी को जरूरत नहीं रही तो मदद मांगता कोई नहीं था। इसको बड़ा दुख हुआ, वो सारे परिवार वालों को गाली देने लगा। पहले कहता था बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन अब कोई उसके पास जी हुजूरी करने के लिए आता नहीं, मांगने के लिए आता नहीं, ईगो सेटिस्फाई होता नहीं। तो सारे वही लोग जिसकी उसने मदद की थी, सारे लोग हो गए बुरे। लेकिन डायोजनीज जैसे लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो ईगो को सहलाते नहीं है, वो ईगो को तोड़ते हैं, वो भी डायरेक्टली। तो डायोजनीज साहब ने सीधा सीधा कहा कि भाई मेरे पास तो मर्द ही आते हैं, और जिनको, जो मेरे पास आए हैं, जिनको भी उनमें से छक्का बनना पसंद होता है, नामर्द बनना पसंद होता है, वो दूसरे टीचर्स के पास चले जाते हैं। तो फिर भी ये संभव है कि एक आदमी चाहे तो मर्द से नामर्द तो बन सकता है, बट जो दूसरे के पास जा चुके वो तो नामर्द हो चुके, तो मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि वो इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि मैं तो नामर्द हो चुका, मैं डायोजनीज के पास जाकर के मर्द बन भी नहीं सकता। इसीलिए ये जो एक्सोडस है एक तरफा है। मेरी तरफ से लोग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से लोग मेरे पास नहीं आते। डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि मर्द तो नामर्द बन सकते हैं, लेकिन नामर्द मर्द कभी नहीं बन सकते। डायरेक्ट गाली दिया इन्होंने, डायरेक्ट चोट किया ईगो पे, बुद्धि पे, आपके डिसीजन पे। तो अभी जो नथिंग होता है उसको डर भी नहीं होता। कैन यू हार्म स्मोक और एयर इन एनी वे? कभी नहीं। नथिंगनेस के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, एम्प्टीनेस के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो डायोजनीज जैसा आदमी जब नथिंग है और वो जानता है उसका क्या कौन बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कुछ नहीं का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी कहते हैं कि ऐसे लोगों की अगर हत्या भी हो जाती है तो इनकी बला से, वो उसको भी आशीर्वाद समझ करके पी जाते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं चलो कम से कम इतनी तो वैल्यू दी कि मुझे मारने के लिए इतना समय तो निकाला। अगर मैं वैल्यूलेस होता तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, लेकिन मुझे मारने की सोची, बहुत बड़ी बात है। I thought I was nothing, but in your opinion I was something. So you proved that what I am by killing me. और मैंने हमेशा कहा कि मैं नथिंग हूं। क्यों इतनी जहमत की? जब मैं नथिंग हूं तो क्यों परेशान होगा? तो डायोजनीज जैसा आदमी वाकई सैनिक ही है। सैनिक दूसरे लहजे में हम कहेंगे इसको कि डायोजनीज जैसे आदमी बेगैरतों की दुनिया में गैरत ढूंढने फिरते हैं, गैरत ढूंढने के लिए फिरते हैं। वो शायद सच में पागल है। बुद्धिहीनों की दुनिया में बुद्धि की खोज करना बेवकूफी ही है। इस लहजे में हम डायोजनीज जैसे आदमी को वाकई कहेंगे सैनिक है, पागल है। लेकिन डिविनिटी यही है। इस हिसाब से भगवान भी पागल है, जो कि ऐसे ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा हुआ है। तो जब वो भगवान पागल हो सकता है तो डायोजनीज को अगर पागल कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो डायोजनीज पागल नहीं है, वो भगवान जैसा ही है, डायोजनीज जैसे हर एक आदमी।